हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वाटर टैग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाटर टैग कहाँ पे यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना है। तो वाटर टैग एज द नेम सेज के वाट्स पे ही यूज़ हो सकता है एंड इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर स्किन वाट्स, जो भी स्किन आउटग्रोथ्स होती हैं और उस पे काम कर सकता है। कुछ स्किन टैग्स पे भी काम कर सकता है ये, जो थोड़े से उभरे हुए होते हैं एंड अगर इफ़ किसी को मोल्स हैं, टिल जिसको बोला जाता है, उस पे भी काम कर सकता है। उसके अलावा पिंपल, एक्ने, ब्लेमिशेस, उन पे ये काम नहीं कर सकता। जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूसेज प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं। जब आपने मस्सा जान लिया है, उस मस्से को आपको हटाना है, तो अब आपकी वाटर टैग जर्नी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आप जब किट को खोलते हैं तो उसमें आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंड एक एसेसरी बॉक्स मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वाटर टैग सैफरन बार, वाटर टैग वॉट रिमूवर, वाटर टैग स्किन शील्ड एंड एसेसरी बॉक्स फॉर अप्लाइंग हेल्पिंग टू अप्लाई दीज प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले आपका यूज स्टार्ट होता है, जो अफेक्टेड एरिया है वहां पे आपको वाटर टैग सैफरन बार से उस एरिया को एक्सफोलिएट करना है और उस एरिया को हाइपर एक्टिव करना है, ताकि हमारी दवाई क्विक वॉट रिमूवल प्रोसेस है वो हो सके। उसके बाद जब आपने एक्सफोलिएट कर लिया है, उस एरिया को पैड ड्राई कर लीजिए, सुखा लीजिए। फिर आती है बारी वॉट अटैक का वॉट रिमूवर लगाने की। इसको लगाते हैं ये पॉइंटेड स्टिक की हेल्प से, जो उसमें दी गई है एसेसरी बॉक्स में। तो आपको सबसे पहले इसकी सील खोल देनी है और इसको 20 से 25 मिनट तक आपको अनडिस्टर्ब रख देना है स्टिल, ताकि जो मेन हमारी एक्टिव दवाई है वो सेटल डाउन होती है बॉटल में नीचे, उसको ही उठा के हमको वॉट को कवर करना पड़ता है इस लेप से। तो सब फिर आपके 20 मिनट हो गए। जब ये स्टिल हो गई दवाई, आपने इसको कैप को खोलना है और इसको इस तरह से टिल्ट करना है बॉटल को, और विद द पॉइंटेड स्टिक आपको यहां से उठा के ऐसे विद दिस एप्लीकेटर आपको ये गाढ़ी लेप, ये देख सकते हैं अगर आप, तो ये गाढ़ा लेप आपको ऐसा लेना है। और अगर गलती से थोड़ा एक्सेस फ्लूइड है तो इसको थोड़ा टेढ़ा रखेंगे तो वो फ्लूइड भी वापस बॉटल में गिर जाएगा। ठीक है, अब जब आपने ये लेप ले लिया है तो इस लेप से आपको वॉट के हेड को और वॉट की जो पूरे वॉट को ही सिर्फ आपको इस चीज से कवर करना है। ऑलमोस्ट 1 mm थिक लेयर होनी चाहिए, ताकि आपकी मेडिसिन वहां पे वॉट के ऊपर काम कर सके। फिर आपने जब ये लगा लिया तो 10 से 15 मिनट तक आपको वो छोड़ देना है। तो जब आपने ये दवाई वॉट पे लगाई है तो हो सकता है कि कुछ दवाई का हिस्सा आपके नॉर्मल स्किन पे भी लग जाए वॉट के आसपास जो है, तो आपको पैनिक नहीं करना है। उसको बस तुरंत ही आपको ये दूसरे वाले एप्लीकेटर से, स्किन शील्ड के एप्लीकेटर के दूसरे हिस्से से आप उसको पोंछ सकते हैं। आसपास के एरिया को पोंछ दीजिए और वाटर टैग वाली वॉट रिमूवर वाली दवाई अगर हट गई तो वापस लगा दीजिए। नॉर्मल स्किन पे अगर गलती से लग जाती है तो उसको आपको हटाना है। और जब आपने ये दवाई लगा दी तो आप 15 से 20 मिनट उसको, आपको जिस भी एरिया में हो, जैसे अगर गाल पे हो तो आपको उस एरिया पे एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दवाई अच्छे से लगी रहे। वहां पे आप अगर हंसेंगे या कुछ भी करेंगे तो वहां पे स्ट्रेच होगी, तो दवाई गिरने के चांसेस है और फैलने के चांसेस है, तो वो नहीं होना चाहिए। उस 15 से 20 मिनट में एक और बात है कि आपको स्लाइट इरिटेशन फील हो सकता है। डे बाय डे जो इंक्रीज होती है इरिटेशन हो सकती है फील, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और वो हार्डली 5 to 10 मिनट्स ही होगी। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। ये आपका प्रोसेस, जो ये वॉट रिमूवर जो आपके वॉट को डिस्ट्रॉय करने में या एलिमिनेट करने में जो प्रोसेस है, वो उस पार्ट का प्रोसेस है, तो उसमें पैनिक नहीं करना है। स्लाइट इरिटेशन इज द गुड साइन कि आपकी मेडिसिन वर्किंग चालू हो गई है। अब जब 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये दवाई सूख चुकी है, तब आता है काम स्किन शील्ड का, वाटर टैग स्किन शील्ड का। इसको ओपन अप करके आपको स्किन शील्ड एप्लीकेटर, जो कि इस तरह की है, इससे आपको मस्से के आसपास लगाना है, ताकि ये नॉर्मल स्किन को वॉट रिमूवर से बचा पाए और जो सेल वॉल्स हैं उनको वापस रिजुविनेट होने में हेल्प करे और आपके जो वॉट रिमूवल प्रोसेस है उसको कंप्लीटली इन्हांस कर सके। एक और बात यह है कि ये दोनों मेडिसिन
एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। स्किन शील्ड एंड वाटर ट्रैक वॉट रिमूवर ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो ये वॉट पे ही लगनी है और ये वॉट के आसपास लगनी है। तो गलती से इसको ना मिलाने की कोशिश करें और अगर आपको लगाते वक्त ये एक दूसरे के एरिया में लग जाती हैं तो उनको पोंछ दें और फिर से अप्लाई कर लें। अब इसके बाद जब आपने ये सब हो गया है 15 से 20 मिनट और वेट कर लीजिए। अगर वो एरिया में आपके कपड़े पहनने के बाद जहां पे भी आपको मस्सा है, अगर गले पे है तो जैसे आप शर्ट पहनते हैं या कुछ भी पहनेंगे तो उससे वो दवाई हट सकती है। तो ऐसी जगहों पे जहां पे दवाई हट सकती है वहां के लिए हमने इस किट में ये बैंडेजेस प्रोवाइड करी हुई हैं जिनको आप यूज करके उस वॉट को कवर अप कर सकते हैं एंड यू कैन इजीली फिर आप जो भी अगर वो एरिया पे फ्रिक्शन हो रहा है या हट सकती दवा, फिर उसकी कोई चिंता नहीं है, दवाई फिर लगी रहेगी। फिर उसके बाद जितना टाइम आपको हेल्पलाइन के द्वारा बताया गया है उतना ही टाइम आपको ये मेडिसिन लगा के रखनी है, बैंडेज के साथ या बैंडेज के बिना। आपको इस प्रोसेस में कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वी आर हियर टू हेल्प यू। हमारा हेल्पलाइन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू मैसेज, थ्रू कॉल। हम आपको उस चीज़ में हेल्प करेंगे कि जैसा भी आपका स्मूथ और सूद आपका वॉट रिमूवल प्रोसेस हो सके, एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प यू।